हेलो गाइस, वेलकम टू ईथरनेट एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी में रैम के बारे में। रैम और रोम को देखेंगे। ये चीज़ें हम अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। आज के पार्ट में हम बात करेंगे रैम पे, डिटेल्ड रैम क्या होता है हम इसको डिटेल में देखेंगे, कितने टाइप्स के रैम होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, मेमोरी की ज़रूरत क्यों है। कंप्यूटर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें पता है, लेकिन ये जो जैसे हमारा दिमाग होता है, इंसान का ह्यूमन ब्रेन होता है, उसी तरीके से बिल्कुल कंप्यूटर भी काम करता है। हम ब्रेन में क्या करते हैं कि कुछ बातें हुई सुनते हैं, कुछ जो ज़रूरत होता है उसको हम याद करते हैं, जो नहीं ज़रूरत है वो बातें हम निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर का जो हमारा होता है CPU बोलते हैं, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, उसके पास भी मेमोरी होती है। उसके CPU के पास भी मेमोरी होती है। हमारा प्रोसेसिंग तो हमारा प्रोसेसर में होता है, लेकिन उसी CPU में मेमोरी भी लगा रहता है अलग से। ये हम सबको पता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम रोम हो गया, इस तरीके की मेमोरी लगी रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती कंप्यूटर में? हमें डेटा को सेव करने के लिए, जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, उनको सेव करने के लिए, फिर उनको दोबारा ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उनको उठा के ला सके, इसके लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है हमारी। और जो हमारी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हम बिल्कुल हमारी मेमोरी की तरह सेल्स में डिवाइड होती है ये मेमोरी। ये कुछ इस तरीके से पिक्चर दिया गया है, फोटो है, कि जो कंप्यूटर की हमारी मेमोरी होती है वो सेल्स में कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है। और जो अलग अलग सेल है, सेल 0 सेल 1, इस तरीके से जो अलग अलग सेल है, ये इस तरीके से समझ लेते हैं। ये हमारी मेमोरी हो गई। अब ये अलग अलग सेल्स में डिवाइड है, और हर सेल का एक अलग अलग अपना एड्रेस होगा। जैसे एक इसका 1010 हो गया, इसका 1012, 1014, ऐसे करके प्रत्येक सेल जो है, अलग अलग जो सेल्स हैं उनका क्या है, अलग अलग एड्रेस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा मेमोरी होता है दो तरीके से काम करता है। एक होता है कुछ चीज़ों को लंबे समय तक याद करने के लिए यूज़ किया जाता है मेमोरी, और एक होता है कि थोड़े समय के लिए याद करने के लिए। तो दो टाइप से होते हैं। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दूसरा हमारा शॉर्ट टर्म होगा। ठीक, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी ज़रूरत पड़ता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उस फाइल की ज़रूरत हमें कब तक है। जब तक अभी कंप्यूटर ऑन किया 1-2 घंटे तक ही ज़रूरत है, या उसके बाद भी कंप्यूटर बंद करने के कई दिनों बाद तक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से फाइल को हम स्टोर करेंगे। कंप्यूटर में बेसिकली जो हमारी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोला जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो पहले अभी हम देखेंगे हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या होगी, इसको समझ लेते हैं एक एक करके। जो दो मेमोरी हमारी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम आता है, रोम आता है, ये दोनों हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी हमारा जो करेंट डेटा होता है, मतलब जैसे अभी मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो ये क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रहा है, ये प्राइमरी मेमोरी पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद जब इसको मैं क्लोज कर दूंगा, बिना सेव किए क्लोज कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, मतलब ये रह नहीं जाएगा। अगर इसको मुझे आगे भी यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, प्राइमरी मेमोरी हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD ड्राइव हो गया, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल बोला जाता है, वोलाटाइल नेचर में होता है ये। प्राइमरी मेमोरी हमारी जो होती है, यहाँ से समझते हैं, प्राइमरी मेमोरी हमारी वोलाटाइल होती है नेचर में। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का अगर हिंदी में अर्थ देखें तो रसायन विज्ञान में पढ़ाया जाता है घुलनशील, घुलनशील। इसका मतलब ये होता है कि जब तक पावर है, जब तक हम इस पर काम कर रहे हैं सिस्टम में, मेमोरी की में बात करें, जब तक सिस्टम मेमोरी के पास पावर रहेगा
तब तक हमारा ये जो डेटा है मेमोरी में प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही हम पावर को ऑफ करेंगे हमारा डेटा क्या है, इरेज हो जाएगा। डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। जो भी डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वोलाटाइल होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल। जैसे उसमें क्या होता है कि हम लोग कोई काम अभी कर रहे हैं, उसको हम सेव नहीं किए हैं, अचानक से पावर कट हो गया या मतलब सिस्टम हमारा अचानक से बंद हो गया, हमने ही बंद कर दिया बिना सेव किए, तो वो क्या होता है, डेटा जो है चला जाता है, क्योंकि वो किस पे रहता है, हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहता है डेटा। अगर हम उसे सेव कर लिए कहीं अपने ड्राइव में, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिस नाम से हमारा ड्राइव में कुछ फोल्डर नाम से बनाया है, अलग अलग नाम से फाइल को कुछ नाम देके कहीं लोकेशन पे सेव कर लिया, तो वो डेटा अगर सिस्टम हम बंद भी कर दे तो भी वहाँ पे पड़ा रहता है। इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल बोला जाता है, क्योंकि पावर कटे मतलब पावर ऑफ हो या ऑन हो, आपका डेटा वो परमानेंटली वहाँ पे सेव पड़ा रहेगा। प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम होता है, रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारा जैसे हो गया CD रोम हो गया, DVD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक है, सब चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे डिटेल में। पहले हम प्राइमरी मेमोरी में रैम से शुरू करेंगे। तो जो हमारा रैम होता है सिस्टम में लगा रहता है मदरबोर्ड के ऊपर, कुछ ये इस तरीके का होता है रैम हमारा। ये हमारा रोम का फोटो है, ये रोम इस तरीके से रहता है। और ये हमारा होता है कैसे ये सबसे महंगी आती है मेमोरी में। अगर कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो जो सबसे कॉस्टली होती है वो कैसे होती है, ये कैश मेमोरी होती है सबसे कॉस्टली, सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें होती है। अब रैम से शुरू करते हैं, रैम को समझते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा मेन मेमोरी का पार्ट होता है। हमें पता है मेन मेमोरी में मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज़ होता है। मेन मेमोरी बोले या प्राइमरी मेमोरी बोले, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो रैम का हमारा फुल फॉर्म सबको पता है। ये क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं, रैम का फुल फॉर्म हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको मेन मेमोरी को और किस तरीके से जाना, मेन मेमोरी का और एक नाम है रीड राइट मेमोरी। मेन मेमोरी जो हमारा होता है उसको रीड राइट मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, हमारा रैम लगा कहाँ रहता है, रैम हमारा मदरबोर्ड पे लगा रहता है, जिसमें डेटा को क्या करते हैं हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं। टेम्परेरी मतलब कि जब तक हमारा काम है तब तक डेटा है उस पर। अगर उसको हम अपने सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं किए तो जैसे ही पावर ऑफ होगा हमारा डेटा वहाँ से इरेज हो जाएगा, चला जाएगा, हमें पता है ये। रैम में हम दोनों काम कर सकते हैं। रैम में हम डेटा अपना रैम से डेटा रीड भी कर सकते हैं और रैम में डेटा राइट भी कर सकते हैं। रीड राइट दोनों होता है रैम में हमारा। अभी ऊपर जैसे बता रहा था कि रैम क्या है, हमारा वोलाटाइल मेमोरी है। जब तक पावर हमारा ऑन है, सिस्टम ऑन है, तब तक डेटा उसमें रहेगा। जैसे सिस्टम ऑफ होगा हमारा डेटा क्या है, चला जाएगा, इरेज हो जाएगा मेमोरी वो। अब रैम को समझने के लिए ऐसे ले लें कि क्लासरूम का जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि ब्लैक बोर्ड जो क्लासरूम का होता है, कि जब तक ज़रूरत है उस पर डेटा पड़ा हुआ है, जैसे ही हम उस पर इरेज किए फिर हम दूसरा कुछ उस पर लिख सकते हैं। मतलब जब चाहे हम उस पर डेटा क्या करते हैं, एक तरीके से देखें तो हमारा जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है वो टेम्प्रेरी है ना। जो भी हम डेटा लिखेंगे एक बार लिख दिए, भर गया। अगर हमें कुछ दूसरा कुछ लिखना है तो क्या करें, उसको इरेज करते हैं, फिर से उसको यूज में ले लेते हैं। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा सेम काम करता है रैम। अब फीचर्स की बात करें इसकी, तो पहले फीचर्स में हमारा क्या होता है, ये वोलाटाइल नेचर में है। कई बार ये चीज़ें रिपीट होंगी जब मेमोरी हम पढ़ेंगे, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल मतलब कि जब तक पावर है उसमें तब तक डेटा है, पावर एक बार गया तो डेटा भी आपका चला गया। वोलाटाइल होता है ये नेचर में। और ये प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है ये, इसको भी तो प्राइमरी मेमोरी के नाम से बोल सकते हैं हम कि रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। रैम हमारा जो होता है एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा आता है। इससे कंपेयर करें हम हार्ड डिस्क से और पेन ड्राइव वगैरह से, तो रैम हमारा महंगा आता है। क्योंकि अगर हम 16 GB की पेन ड्राइव अगर लेने जाएँ मार्केट में, तो 16 GB की पेन ड्राइव हमारी कितनी मिल जाएगी, मान लीजिए 400 से 500 के आसपास में मिल जाएगी आपके आराम से। अगर यही हम 16 GB का रैम लेने जाते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं, 16 GB रैम ख़रीदते हैं, तो ये हमारा कितने में आएगा, ये करीब आएगा हमारा 3 से 4 हज़ार के आसपास में आएगा ये रैम। तो इसीलिए कॉस्टली इसको बोलते हैं। ये क्या है, हमारा फास्टेस्ट मेमोरी है। रैम हमारे सिस्टम का सबसे तेज़ पार्ट है, सबसे फास्ट काम करता है। ठीक है, जैसे हम कैसे मेमोरी की बात करते हैं,
कैसे भी रैम का ही पार्ट है। अभी उसको आगे देखेंगे, रैम के जब पार्ट देखेंगे तब देखेंगे कैसे क्या होता है। इसको फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है सिस्टम का। ये हमारे कंप्यूटर का क्या है, इंटरनल मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर ही लगा रहता है, मदरबोर्ड पे ही लगा रहता है। ऐसा नहीं कि पेन ड्राइव की तरह हम बाहर से लगा दिया, CD DVD की तरह बाहर से लगा दिए, ये हमारे सिस्टम में अंदर ही रहता है, इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब कंप्यूटर की स्पीड की जब बात करते हैं तो पहली बात तो हमारा प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ ना कंप्यूटर का जो हमारा स्पीड है वो रैम पे डिपेंड करता है कि हमारा रैम कितना अच्छा है, कितने अच्छे साइज़ का है। जितने अच्छे साइज़ का हमारा रैम रहेगा हमारा कंप्यूटर क्या होगा, उतना तेज़ काम करेगा। अगर रैम हमारा कम है तो कंप्यूटर भी हमारा जो स्पीड कंप्यूटर की हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो एप्लीकेशन हम खोलते हैं वो क्या होंगे, देरी में खुलेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे। अब रैम के भी टाइप्स होते हैं। रैम के टाइप्स की बात करें तो रैम हमारा 2 टाइप्स का होता है। ये मेन एक हमारा होता है एस रैम। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम, ठीक। और दूसरा क्या होता है डी रैम, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा हमारा डी रैम हो गया। अब एक एक को देखते हैं कि एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है। अब स्टैटिक रैम की बात करें अगर, तो स्टैटिक रैम हमारा क्या होता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैश मेमोरी। स्टैटिक रैम को हम कैश मेमोरी के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है कि काम इसका भी यही सेम रहेगा कि ये भी वोलेटाइल है नेचर में। जब तक पावर रहेगा तब तक डेटा रहेगा, पावर गया डेटा हमारा चला जाएगा। ये क्या होगा, इसमें ये CMOS एक टेक्नोलॉजी होती है, इस पर काम करता है। ये हमारा जो कैश मेमोरी होता है, स्टैटिक रैम जो हमारा होता है, CMOS करके टेक्नोलॉजी होता है, CMOS, वो इस पर हमारा काम करता है। ये क्या करता है, खुद को रिफ्रेश करता रहता है साइमन, कुछ थोड़ी थोड़ी देर पे खुद को रिफ्रेश करता रहता है, जिससे क्या होता है डेटा उसमें बना रहता है। ये क्या होता है 4 से 6 ट्रांजिस्टर इसमें लगे रहते हैं एस रैम में। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर ये है, इस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर होता है। ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है क्योंकि इस तरीके से ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। प्लस क्या रहता है इसमें, ट्रांजिस्टर के साथ साथ क्लॉक्स लगे रहते हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लॉक्स के बारे में बताया जाता है। उसमें ट्रांजिस्टर प्लस क्लॉक्स लगे रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग से इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर की वजह से क्या है, ये खुद से रिफ्रेश होता रहता है कुछ देर पे अपने आप, ये अपने आप को चार्ज मतलब रिफ्रेश होता रहता है खुद से ही ट्रांजिस्टर की वजह से। ये हमारा क्या होता है, फास्टर होता है, सबसे ज़्यादा फास्टर है, इसलिए ये क्या करता है, ज़्यादा पावर लेता है। उसके साथ साथ ये ज़्यादा महंगा भी पड़ता है हमें, ज़्यादा पावर लेगा और ज़्यादा महंगा पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सबसे फास्ट मेमोरी है। कंप्यूटर में अगर बात करें तो सबसे फास्ट मेमोरी हमारा ये कैश होगा, कैसे होगा, और ये सबसे फास्ट होगा और सबसे महंगा, दोनों यही होगा। ये फास्टर है और कॉस्टली भी है, ये मोर एक्सपेंसिव। इसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है ना, इसमें हम डेटा कम डेटा सेव कर सकते हैं, इसमें जगह ज़्यादा नहीं रहता है, डेटा इसमें हम कम डेटा सेव करते हैं। अगर आप देखेंगे कोई लैपटॉप देखेंगे तो उसमें कितने कैश मेमोरी कितना दिया रहता है, 8 MB, 8 MB, 16 MB, ऐसे करके डेटा दिया रहता है। इतनी छोटी होती है हमारी कैश मेमोरी, लेकिन इतने में सोचिए ये कितनी कॉस्टली आती है कि सबसे ज़्यादा 8 MB 16 MB के 16 MB कैश का अगर हम लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो वो 50-60 हज़ार के ऊपर आते हैं वो लैपटॉप जो भी हैं, तो 50-60 थाउजेंड के ऊपर ही आपको वो लैपटॉप पड़ेगा। अब क्या होता है कि इसमें अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा है कि डायरेक्ट इंटरफेस है CPU के बीच में, CPU और जो मेमोरी हमारा है उसके बीच का इंटरफेस है। ये जो हमारा ये कैश होता है, ये ज़्यादा स्पीड पे काम करता है हमारा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अपने जानकारी के लिए भी जानना जरूरी है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दे रहा है उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन छोटा छोटा, और ये सेमेस्टर एग्जाम में भी तो पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन कन्फर्म रहता है मेमोरी के बारे में। तो ये सर ये हमारे किसके लिए यूज़ किया जाता है, कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। और ये फास्टेस्ट हमारा पता है हमें कि सबसे फास्ट हमारी क्या होता है मेमोरी, एस रैम होता है। ये महंगा भी होता है हमें पता है। इसकी डेंसिटी लोअर है, ये नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स पर यूनिट एरिया जो है इसकी कम रहती है, क्योंकि लोअर रहने के कारण इसका जो स्पेस जो इसमें रहता है ना वो बहुत कम रहता है। क्या जैसे अब आपको बता रहा था ना 8 MB का आता है कैश मेमोरी, 16 MB की कैश मेमोरी जो आती है वो भी काफ़ी कास्टली लैपटॉप जब आप लेंगे, सिस्टम लेंगे तब उसमें जाके 16 MB आपको मिलेगा। इसका पावर कंजम्पशन क्या है, लेस है।
लेकिन अगर एक तरीके से बात करें तो ये, हाँ, पावर कंजम्पशन की बात करेंगे तो लेस ही होगा, लेकिन अगर डी रैम की तुलना में बात करेंगे तो डी रैम की तुलना में ये ज़्यादा पावर लेगा एस रैम जो हमारा है। अब देखते हैं कि ये डी रैम क्या होता है, हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है। डी रैम हमारा क्या है, सेम वही काम होगा, ये भी वोलेटाइल ही होगा, जब तक पावर ऑन है तब तक उसमें डेटा रहेगा, पावर जाने के बाद डेटा हमारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें 4 से 6 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, 1 ट्रांजिस्टर। इसमें हमारा डी रैम में 1 ट्रांजिस्टर होगा और वहाँ पे क्लॉक का यूज़ किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर इस तरीके से होता है, ये सबने देखा होगा। इसमें क्या होता है, कैपेसिटर प्लस ट्रांजिस्टर, इन दोनों की हेल्प से हमारा डायनेमिक रैम बनता है। कैपेसिटर होने की वजह से आपको पता है कैपेसिटर चार्ज होता रहता है, तो कैपेसिटर होने की वजह से क्या होता है कि मिली सेकेंड में खुद को क्या करता रहता है, चार्ज करता रहता है। मिली सेकेंड्स में ये खुद को चार्ज करता रहेगा कैपेसिटर, खुद को डेटा को प्रिजर्व करने के लिए। ये हमारा क्या है, पहला जो है इंटीग्रेटेड मेमोरी होगा, ये इंटीग्रेटेड सर्किट में ये हमारा पहला मेमोरी होता है, मतलब पहला मेमोरी। अब तक मेमोरी की जो बात करें तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारा लगा रहता है उसमें हमारा ये सबसे पहले यही आया था मेमोरी में। ये सेकेंड मोस्ट कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, मतलब अगर बात करें तो ये इसकी जो बनावट है वो क्या है, सेकेंड मोस्ट कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी है ये। पहले भी हमारा आता है फ्लैश मेमोरी आता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है इसको भी देखेंगे अगले पार्ट में, इसको बताएंगे आपको फ्लैश मेमोरी क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, बताया जैसे यहाँ ऊपर आपको बताया कि एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, एक बिट करता है, 1 मेमोरी बिट का एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है। ये डी रैम हमारा स्लोअर होता है, किससे स्लोअर होता है, डी रैम हमारा एस रैम से स्लोअर होगा, स्टैटिक रैम से स्लोअर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम डेटा ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। हम डी रैम की अगर बात करें, स्टैटिक रैम से इसकी तुलना करें अगर, तो ये डेटा के मामले में तो इसमें ज़्यादा, डी रैम में हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। ये कम पावर लेता है और हीट भी जो है कम जनरेट करता है। हमारे उसमें क्या था, स्टैटिक रैम में था वो ज़्यादा पावर ले रहा था, ज़्यादा हीट जनरेट करता है इसके तुलना में, डी रैम की तुलना में, ठीक है। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे जो हमारे सिस्टम का कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हम कोई उसको चला रहे हैं तो क्या रहता है, उसमें भी कोडिंग की गई रहती है। तो ये प्रोग्राम कोड क्या करता है, ये प्रोग्राम कोड को रन कराता है कंप्यूटर प्रोसेसर के हेल्प से, उसको एक ऑर्डर में उसकी फंक्शनिंग को रन कराने के लिए काम करता है। ये नॉर्मल पीसीज में भी लगी रहती हैं। रैम पता ही हमें, स्टैटिक रैम हमारा लगभग हर पीसी में लगा रहता है। अब बात करें डी रैम के, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या है, मेन मेमोरी है। ये कंप्यूटर के अंदर रहता है, ये भी पता है हमें, मदरबोर्ड पे इंस्टॉल रहता है, बाहर से नहीं लगा सकते इसको। डी रैम क्या है, ये भी हमारा फास्टर है, लेकिन एस रैम की तुलना में स्लोअर है। ये एस रैम से स्लोअर है, बाकी तो फास्टर ही कहलाएगा ये। अगर इससे एस रैम की तुलना में करें तो ये इससे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, चीपर है ये। और इसकी जो हाई डेंसिटी है, मतलब कि एस रैम की तुलना में हाई डेंसिटी, ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है ये। एस रैम की तुलना में डी रैम हमारा ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। पावर कंजम्पशन जो है हमारा है डी रैम, उसका भी ज़्यादा है, इसका भी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन एस रैम की तुलना में कम है। लेकिन हालांकि कहेंगे इसको भी ज़्यादा, लेकिन अगर उन दोनों का तुलना करेंगे तो हमारा डी रैम जो है एस रैम से कम पावर लेगा। अब ये क्वेश्चन जैसे दे दिया है, एग्जाम में पूछ लिया आपका, मेमोरी इज दैट इरेज्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज रिमूव, मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे उसमें से डेटा चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ तो डेटा क्या हो जाएगा, इरेज्ड। ऑन अगर रहेगा तो डेटा जब तक ऑन रहेगा तब तक डेटा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इस वाले उसको क्या बोलेंगे, ये चार ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा सही होगा हमारा ऑप्शन, कि जब इलेक्ट्रिसिटी गई डेटा चला गया, रोम होगा। रोम तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, रोम जब पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। नॉन वोलाटाइल होता है, क्या होता है कि नॉन वोलाटाइल मतलब, तो ये तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी आ गया। इसमें क्या होगा,
कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई, ऑफ भी हो जाता है, तब भी हमारा डेटा क्या रहेगा, इसमें डेटा हमारा सेव रहेगा। और वोलाटाइल में क्या होता है हमारा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक डेटा है, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद डेटा ऑफ हो गया, तो हमारा क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो वोलाटाइल सही होगा। वोलाटाइल सही होगा इसलिए पूछ रहा है कि डेटा तब तक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो डेटा हमारा रिमूव हो गया, तो इसके लिए परफेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, वोलाटाइल। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, वोलाटाइल वाला। दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछा है कि डिफ्रेंशिएट 3 थिंग्स बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। अगर 3 बातों में आपको 3 बातों से, केवल 3 बातों से अंतर बताना हो एस रैम और डी रैम के बारे में, तो आप कौन कौन सा बताएंगे। तो जो मेन हमारा होगा ये कि ये हमारा क्या करता है, एस रैम हमारा ज़्यादा पावर लेता है, डी रैम हमारा कम पावर लेता है। ये हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये हमारा उससे कम एक्सपेंसिव है। एस रैम हमारा फास्टर होता है, डी रैम हमारा उससे स्लोअर होता है। ये एक कॉमन बातें छोटी सी जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि हमारा एस रैम महंगा है, ज़्यादा पावर लेगा और फास्ट भी है, लेकिन डी रैम की बात करें तो उससे सस्ता है, इसलिए पावर भी कम ले रहा है और उससे स्लोअर भी है। तो ये बात हो गई रैम की। इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि रैम क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका जो वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम रोम को बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आपको रोम। इसमें हम रोम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे रोम। और रोम पढ़ने के बाद उसके बाद फिर तब हम आएंगे सेकेंडरी मेमोरी पे आएंगे। सेकेंडरी मेमोरी में इतनी चीज़ें हैं, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सीडी हो गया, डीवीडी वगैरह हो गया, उसके बाद हमारी पेन ड्राइव हो गई, कैसे काम करती है। उसके बाद अपनी एक अलग से हार्ड डिस्क के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हम अलग से क्लास लेंगे हार्ड डिस्क, जिसमें हार्ड डिस्क का देखेंगे ये कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में देखेंगे। तो क्लास ख़त्म होने से पहले एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं, जो जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उस पर एक बार समरी देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हमने क्या देखा कि जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा है वो बिल्कुल कैसे उसका ब्रेन कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है। कुछ चीज़ों को क्या होता है कि हमें थोड़े समय के लिए याद रखना होता है, कुछ चीज़ों के लिए क्या होता है कि हम लाइफ टाइम के लिए याद रखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से एकदम सिस्टम का भी हमारा काम करता है कि क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमें कम समय के लिए याद करनी होती है वो प्राइमरी मेमोरी में रहती हैं। अगर हम उन चीज़ों को लंबे समय तक यूज़ करना है तो उसको उठा के हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं। बिल्कुल ये, लेकिन कंप्यूटर का हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, मतलब CPU जो है वो किससे मिलता जुलता है, ह्यूमन ब्रेन से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारे मेमोरी होते हैं, मेमोरी हमारे किस में डिवाइड रहती हैं, सेल्स में डिवाइड रहती हैं। मेमोरी हमारी सेल्स में डिवाइड रहती हैं और प्रत्येक सेल का, जितने भी सेल हैं उनका क्या होता है, एक अलग अलग लोकेशन होता है और अलग अलग एड्रेस होता है। यूनिक रहेगा, ऐसा नहीं कि रिपीट होगा, एक उनका यूनिक लोकेशन होगा और एड्रेस जिसको होगा। हर मेमोरी का एक अपना एड्रेस, हर सेल का एक अपना एड्रेस रहेगा। उसके बाद बात किया हम लोगों ने कि जो हमारी ये कंप्यूटर मेमोरीज होती हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। प्राइमरी होती है पहला, दूसरा हमारा क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में हमारा क्या आता है, रैम आता है, रोम आता है। सेकेंडरी में हमारा CD हो गया, DVD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और फ्लॉपी डिस्क वगैरह हो गया, पेन ड्राइव्स हो गए, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। अब रैम हम लोगों ने देखा, रैम का ये इस तरीके से रैम हमारा लगा रहता है मदरबोर्ड पे। रोम कुछ इस तरीके से रहता है। बाकी कैश मेमोरी की बात करें तो कुछ इस तरीके से रहता है। और अब हम लोगों ने देखा था रैम क्या होता है, रैम के बारे में पढ़ा। रैम हमारा क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये इसको रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। मेन मेमोरी को हमने देखा था कि रीड राइट मेमोरी बोला जाता है। रैम हमारा किसका पार्ट है, मेन मेमोरी का पार्ट है। मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। अब रैम क्या करता है, ये रैम से हम क्या कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रैम हमारा नेचर में क्या होता है, वोलाटाइल होता है। अगर नेचर की बात करें तो रैम का नेचर हमारा वोलाटाइल मेमोरी होगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, सिस्टम ऑन है, तब तक डेटा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई, सिस्टम ऑफ हुआ, रैम से डेटा हमारा इरेज हो गया सारा। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ब्लैक बोर्ड है, क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड, इससे समझ सकते हैं आप। अब फीचर्स के, रैम हमारा वोलाटाइल होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, महंगा आता है और ये सबसे तेज होता है। और ये और क्या होता है, ये इंटरनल मेमोरी होता है। हमें ये ध्यान रखना है, ये इंटरनल मेमोरी है कि इंटरनल मेमोरी में आएगा ये। अब रैम हमारे कितने टाइप का होता है, हमने देखा रैम हमारा 2 टाइप का होगा। पहला क्या होगा हमारा यस रैम, दूसरा हमारा क्या होगा डी रैम। रैम हमारे कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए। यस रैम मतलब स्टैटिक रैम,
दूसरा हमारा क्या होगा, डायनेमिक रैम। ठीक, ये रैम हमारा किसके हेल्प से बनता है, इसमें 4 से 6 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, 4 या 6 ट्रांजिस्टर्स लगे रहते हैं, प्लस हमारा क्लॉक लगा रहता है। ट्रांजिस्टर ये इस तरीके का होता है, प्लस क्लॉक के हेल्प से बनता है। और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, CMOS टेक्नोलॉजी होती है। CMOS टेक्नोलॉजी होती है जिसपे हमारा यस रैम काम करता है, स्टैटिक रैम काम करता है। और ये क्या करता है, ज़्यादा पावर लेता है, मोर पावर मोर हीट, ज़्यादा हीट भी जनरेट करता है। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और इसका मेन यूज क्या है, कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि कैश मेमोरी के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होती है, अगर यस रैम से डायनेमिक रैम से तुलना करेंगे तो इसमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी कम होती है। अब यस रैम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये कैश मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, फास्टेस्ट है, ये सबसे तेज़ हमारा यस रैम है, कॉस्टलियर है, महंगा है। इसकी लोअर डेंसिटी होती है, मतलब डेटा इसमें कम, डेटा हम कम स्टोर कर सकते हैं। बाकी पावर कंजम्पशन इसमें ज़्यादा है, हीट भी ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेगा। अब डी रैम क्या होता है हमारा, डी रैम हमारा क्या किससे बना रहता है, ट्रांजिस्टर लगा रहता है, एक ट्रांजिस्टर रहेगा, एक ट्रांजिस्टर प्लस ये कैपेसिटर, एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर को हम कंडक्टर भी बोलते हैं जो, तो ये हमारा इनकी हेल्प से हमारा डायनेमिक रैम बनता है। ये मिली सेकेंड्स में खुद को कैपेसिटर क्या करता है, रिचार्ज करता रहता है। और ये पहला इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए पहला मेमोरी बनाया गया था हमारा, जो होता है ये डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बात करें तो इसमें ये एक ट्रांजिस्टर प्लस एक कैपेसिटर लगा रहता है। और इसकी बात करें तो ये स्लोअर है, स्लोअर किससे है, हमारा डी रैम से स्लोअर है, हाँ सॉरी एस रैम से स्लोअर है, और एस रैम से स्लोअर है और उससे सस्ता भी है। दोनों बातें हैं, एस रैम से सस्ता है और स्लोअर है। और फिर क्या देखा था हम लोगों ने, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेन मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, पता है हमें। ये भी हमारा इंटरनल होता है, इंटरनल मेमोरी में आएगा ये, इनसाइड कंप्यूटर लिखा है ना, मतलब कि इंटरनल मेमोरी हमारी ये हो जाएगी। और ये एस रैम की तुलना में सस्ता है, ऊपर बताया मैंने। एस रैम की तुलना में इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे हम, एस रैम की तुलना से इसमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाई डेंसिटी है, पावर कंजम्पशन इसका ज़्यादा है, लेकिन एस रैम की तुलना में कम है। क्वेश्चन हमने देखा था कि जो डेटा इलेक्ट्रिसिटी जब तक है डेटा रहे और इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर डेटा वहाँ से हट जाए, तो उस नेचर की मेमोरी क्या बोलेंगे हम, वोलाटाइल बोलेंगे, वैसे नेचर को। उसके बाद हमने 3 डिफरेंस देखा था एस रैम और डी रैम के बीच में, कॉमन डिफरेंस कि ये हमारा क्या एस रैम है, एस रैम क्या है, ज़्यादा पावर लेता है, ज़्यादा महंगा है और सबसे तेज़ है। डी रैम हमारा क्या है, उससे कम पावर लेगा, उससे थोड़ा सस्ता रहेगा, और ये क्या है, उससे स्लो भी है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया, रैम के सारे पार्ट्स देखे, रैम को हमने डिटेल में देखा। अब इसके नेक्स्ट जो क्लास होगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो रोम के ऊपर रहेगा, उसमें हम रोम पढ़ेंगे। तो तब तक अब चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आने वाले टाइम पे और ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं, कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।